दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर हिस्ट्री के थर्ड सेमेस्टर का यूनिट थर्ड। इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है। चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करिए और हमारे साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी छोटी बड़ी अपडेट आपको मिल जाए। तो यूनिट थर्ड जो है उसका नाम है धर्म में उथल पुथल, यानी कि यूरोप में जो धार्मिक परिवर्तन हुए वो। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम जो अपना ये जो हमारा सिलेबस है उसमें हम यूरोप के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। हम देख रहे हैं कि हम मध्यकाल से कैसे मध्यकाल के बाद से हम मॉडर्न एज में आए, यानी आधुनिक काल में आए। तो जो जो परिवर्तन हुए, क्या सामाजिक परिवर्तन हुए, क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए और क्या धार्मिक परिवर्तन हुए। तो वही जो धार्मिक परिवर्तन है वो हम पढ़ेंगे कि मध्यकाल में धर्म कैसा था और अभी के टाइम पर यानी कि आधुनिक में धर्म कैसा है। तो देखो, पहले ही मैंने आपको क्लियर किया था कि मध्यकाल में धर्म जो है ना, धर्म मतलब राजनीति और राजनीति मतलब धर्म, दोनों मिक्स थे। तो वही हमें पढ़ना है, उन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया गया, कैसे चर्च की जो बुराइयां हैं उनको दूर किया गया, वही हम जानेंगे। देखिए, धार्मिक परिवर्तन कैसे आता है, जब कोई आंदोलन होता है, यानी कि जब कुछ चीज़ें होती हैं उसी के कारण वो परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है धर्म सुधार आंदोलन, जो कि 16वीं से 17वीं सदी तक हुआ था, सदी तक चला था। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च की बुराइयों को दूर करने के लिए, क्योंकि जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसमें काफ़ी सारी बुराइयां आ गई थी। उस बुराइयों को, उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया। और धर्म सुधार आंदोलन का जनक जो है वो मार्टिन लूथर को कहा जाता है। यानी कि मार्टिन लूथर ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है धर्म परिवर्तन में, यानी धार्मिक परिवर्तन में। उन्होंने काफ़ी सारे धार्मिक सुधार किए और आपने उससे पहले भी नागरिक अधिकार आंदोलन वगैरह भी पढ़े होंगे, जो कि मार्टिन लूथर द्वारा ही किए गए थे। अब हमने ये पढ़ना है कि जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था उसके क्या कारण रहे, आखिरकार धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ। तो सबसे पहला जो कारण है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ पे पॉप कर लेना। पॉप का मतलब जो होता है, पॉप का मतलब होता है फादर वगैरह, जो कि चर्च के जो सबसे हेड होते हैं उन्हें कहते हैं पॉप या फादर। तो राजनीतिक क्षेत्र में पॉप का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था। पॉप अपने आप को एक देवीय राजा मानता था। उसका मानना था कि राज्य के फैसले जो है वो पॉप के द्वारा ही होने चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ सेम वही चीज़ लिखना, क्योंकि जो आप यहाँ पे देख रहे हो उसमें प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में पॉप का हस्तक्षेप था। पॉप अपने आप को देवीय राजा मानता था। उसका मानना था कि राज्य के फैसले पॉप के द्वारा होने चाहिए, ना कि राजा के द्वारा। अब कोई राज्य है, राज्य में एक राजा है और चर्च है, यानी कि राजा और चर्च। चर्च का जो हेड है वो है पॉप। ठीक है, तो यानी कि हम चर्च को हटा लेते हैं, पॉप और एक तरफ राजा। तो पॉप का मानना ये था कि जो राज्य है वो पॉप के आधार पर चलना चाहिए और पॉप जो है वो धर्म के आधार पर राज्य को चलाना चाहता था, जिस वजह से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई और राजनीति और धर्म एक दूसरे से अलग हो गए, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग हुए। ठीक है, अब देखिए, यही सेम चीज़ जो है ना वो आप आर्थिक ना समझ में आए तो यही चीज़ आप धार्मिक कारण में भी लिख सकते हो। अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको वही बताना है, सामंतवादी प्रथा, यानी कि जो ऊपर राजा वगैरह होते थे उनके साथ जो पॉप थे, पादरी थे और उसके नीचे फिर जो ज़मींदार थे वो लोग अपनी ज़मीन जो है वो किसानों को देते थे, जिससे उनसे टैक्स लेते थे। टैक्स लेने के बाद उनके पास किसानों का शोषण होता था, क्योंकि किसानों का जितना निवेश होता था ना, इन्वेस्टमेंट उसमें होता था, उतना उन्हें मिलता नहीं था। ये लिख सकते हो। इसके अलावा आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि ना वहाँ भी कुछ ऐसे नए नियम व्यापारियों के लिए बनाए गए, जिससे वहाँ पे मतलब आर्थिक स्थिति भी डाउन हो गई। उसके बाद है तत्कालीन कारण।
तत्कालीन कारण जो होता है वो मतलब हाल फिलहाल में ऐसा कौन सा कारण रहा कि जिसकी वजह से ये हुआ। तो पुनर्जागरण का प्रभाव जो है तत्कालीन कारण में आपको लिखना है। पुनर्जागरण मैंने आपको यूनिट 2 में बताया था, जितना समझ में आया होगा वही आपको लिखना है कि पुनर्जागरण क्या होता है और क्यों किया गया। तो वही लिखना है कि जो लोग अपने विचारों को पुस्तकों के, साहित्य के और प्रिंटिंग के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे, जिसमें लोगों का बौद्धिक विकास हुआ, लोगों के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता आई। तो यही सब चीज़ें आपको तत्कालीन कारण में लिखना है। उसके बाद है अगला अपना धार्मिक कारण। चर्च के पॉप तथा पादरी, यहाँ पे आएगा पादरी, ठीक है। चर्च के पॉप तथा पादरी धार्मिक कर्तव्यों की अपेक्षा में भ्रष्ट हो गए थे। यानी कि इनका काम क्या था, धार्मिक कर्तव्य करना, धार्मिक ड्यूटीज़ करना, लेकिन उसकी अपेक्षा में ये लोग भ्रष्ट हो गए थे, भ्रष्टाचार आ गया था। धर्म के आधार पर या बोले हम कि धर्म के नाम पर वो लोग अंधविश्वास फैला रहे थे। धर्म को सहारा लेकर के धर्म की पीठ पीछे वो लोग अंधविश्वास फैला रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति को कहते थे कि हर एक व्यक्ति जो भी आय कमाता है उसका 10वां भाग उसे चर्च में देना होगा, जिसके कारण वहाँ की जनता जो है वो आर्थिक शोषण के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो जिसकी वजह से धार्मिक सुधार हुए, ठीक है। कुछ ये भी कारण रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पॉप वगैरह थे, पॉप वगैरह क्या करते थे, शासन चलाते थे। राजा को उन्होंने बोल दिया कि आपको ये नियम लागू करना है, तो इसका मतलब करना है। राजा भी कुछ नहीं करता था, राजा भी वही नियम लागू करता था जो पॉप और पादरी कहते थे। और पॉप और पादरी ने ये बोल दिया कि आपको अपनी जो भी आपकी सैलरी है उसका 10वां हिस्सा आपको चर्च में देना होगा। तो लोगों ने दिया। फिर जैसे ही लोगों के पास मतलब पता लगा कि ये चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके पास तर्क वितर्क करने की क्षमता आई, तो उन्होंने पूछा कि भाई हम क्यों दे। तो वहाँ से लोगों के माइंड में एक थिंकिंग डेवलप हुई कि हमें अब ऐसा नहीं करना है, हमें अपने राइट के लिए लड़ना है, और जो भी हमसे ये सब बोला जाएगा तो हमें तर्क वितर्क उसके ऊपर करना है कि अगर ये चीज़ देनी है तो क्यों देनी है। यानी तर्क वितर्क करने का, आर्ग्यूमेंट करने की उनके अंदर क्षमता आई। तो ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से वहाँ पे धार्मिक परिवर्तन हुए। अब देखो, जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उसके क्या परिणाम निकले वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो, मार्टिन लूथर जब इसमें आगे बढ़े इस क्षेत्र में, तो चर्च जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था। एक कैथोलिक चर्च और एक था प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है जो उसके विरोध करने वाले लोग होते हैं, चर्च का विरोध करने वाले। तो प्रोटेस्टेंट धर्म प्रमुख हो गया था, यानी इन लोगों के द्वारा ही धर्म में परिवर्तन किया गया। उसके बाद है राजा की शक्ति में वृद्धि। पहले आपको पता है पॉप और पादरी जो थे उनकी जो शक्ति थी वो ज़्यादा थी राजा के मुकाबले में, यानी कि राजा की तुलना में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे धर्म सुधार आंदोलन हुआ उसके बाद राजा को राजा की शक्ति मिली, और धर्म जो है वो राजनीति से बिल्कुल सेपरेट हो गया। धर्म धर्म की तरह रहा और राजनीति राजा के हाथ में आ गई। तो यानी कि राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और पॉप के पास जो शक्ति थी उसका पतन हुआ। तो ये दोनों बेसिकली सेम पॉइंट है। अगर आपको पेपर में ना याद आए तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, बाकी दोनों के दोनों सेम पॉइंट है कि राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और पॉप की शक्ति जो है वो उसका खात्मा हुआ, यानी खत्म हुई। समाज पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है इसका। आर्थिक सुधार भी हुए। आर्थिक सुधार कैसे, क्योंकि सामंतवादी जो प्रथा है वो खत्म हुई। सामंतवादी प्रथा और सामंतवादी प्रथा खत्म हुई, और जो टैक्स लेते थे, 10वां भाग जो लेते थे टैक्स का, वो सब भी खत्म हुआ। उसके बाद है शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जैसे हमने अपना पुनर्जागरण वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय वगैरह खोले गए। चर्च में व्यापक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया, यानी चर्च के अंदर जो भी अंधविश्वास था कि आपको ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करना है, धर्म के आधार पर चलना है, तो इन सब चीज़ों को, बुराइयों को ख़त्म किया गया। तो बेसिकली कुछ ये परिणाम निकल कर के आए थे धार्मिक सुधार से, जिसकी वजह से धर्म में परिवर्तन हुआ। और जो यूरोप का जो मध्यकाल था, यानी कि जो मध्य में लोग थे, वो धीरे धीरे आधुनिक की तरफ यानी मॉडर्न एज की तरफ बढ़े। कुछ यही सुधार हुए थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है। आपका यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अगर यूनिट 3 में से कुछ बच जाता है तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको हर एक सिलेबस में से, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में से 6 से 7 वीडियो आएगी आंसर राइटिंग पे। तो
तो अगर कुछ रह जाएगा तो उसमें कवर करवा दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है, अभी के लिए यूनिट 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा लास्ट यूनिट रह गया है जो कि यूनिट नंबर 4 है। इसके अलावा आपको और किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।